नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो भी एक जानकारी के ऊपर है आपकी। तो कई बार लोग पता नहीं कर पाते और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये भी वीडियो उसी तरीके का है। तो ये जो वीडियो है इसके साथ कोई घटना भी है, वो भी बताऊंगा आपको। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या है। और कहीं आप जाएंगे किसी अच्छे भगत पे या किसी बाबा पे भी एक बार को, तो वो भी आपको बताएंगे तो आप खुद ही मतलब उनकी बात समझ नहीं पाएंगे। तो उसमें ऐसा होता है कि कई बार अपने परिवार में ही भी देखना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है, तो पहले परिवार से ही ढूंढना चाहिए। तो कई बड़े परिवार होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई ताऊ है, उनका कोई लड़का मतलब एक्सपायर हो गया है, मान लो 18, 20, 22, शादी नहीं हुई, मतलब कहने का मतलब ये इतना लगा लो आप, है ना, शादी नहीं हुई। और वो जो लड़का है वो ऐब में पड़ा हुआ था यानी कि शराब वगैरह ये पीता था, शराब वगैरह पी रहा, और कुंवारेपन में ही उसका मतलब लेडीज़ों से संबंध था, मतलब रखता था वो, चाहे वो अपनी घर की लेडीज़ हों चाहे बाहर की हों, उनसे वो संबंध रखता था। कई दफ़ा ऐसा होता है तो कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो अपने ही रिश्तेदारों में जो उनकी मतलब होती हैं तो उनसे भी रिश्ते बना लेते हैं, तो वो शादीशुदा फिर नहीं माने जाते और कुंवारे भी नहीं माने जाते हैं वो, क्योंकि वो अलग तरीके के हो जाते हैं, है ना। तो ज़्यादा वीडियो पे मैं उस तरीके से बताऊंगा नहीं, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके के होते हैं, तो ये अपने में भी होते हैं और कई बार हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे होते हैं जिनका कि हमें ये पता नहीं लग पाता कैरेक्टर पर ये बताता कि हाँ शराबी है इस तरीके का। तो अमूमन शराबी जो लड़के हो जाते हैं 20, 22, 24, 25, 26, मतलब शादी नहीं हुई हो, तो वो इनमें भी रहते हैं। मतलब ख़ास बात ये है कि मतलब स्त्रियों से जुड़े होते हैं वो, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से संपर्क में रहते हैं, चाहे वो अपने घर परिवार की हों चाहे वो बाहर की हों, आस पड़ोस की कहीं की, इनके साथ तो मतलब उनके संबंध रहते हैं। कहने का मतलब ये बात है, एक तो कुंवारे होते हैं वो तो पवित्र हो गए, तो वो हऊत वगैरह की उसमें आ जाते हैं कैटेगरी में, शुद्ध होते हैं वो। तो इसीलिए मैं आपको उसी के दौरान बता रहा हूँ कि आप उसको भी कभी अऊत मान लें और अपने घर में धर पूजा कर लें कि इसकी भी करनी चाहिए, तो इस तरीके की ना करें, उस पर पहले आजमाएं उसे कि ये ठीक है कि नहीं है। कई बार वो अकेला आपके पूरे घर को बिगाड़ जाता है बड़े बड़े देवी देवताओं बुलाकी तक उसको नहीं बताएगा, सबल सिंह वगैरह ये सब चुप हो जाते हैं उसके सामने, क्योंकि वो उस घर का होता है। ये तब की बात है, बहुत साल लग जाएंगे आपको ढूंढने में भी कि गड़बड़ वो कर रहा है। जब आप दिखाएंगे किसी बाबा के पास जाएंगे तो वो कहा जी मसान है आपके यहाँ कोई, तो आप मसान के नाम से आप बुलाकी अगर होगा तो आप उसको मान लीजिए, कोई और मसान होगा तो उसका नाम आप सोचेंगे, पर उस लड़के के बारे में नहीं सोच पाएंगे कि वो लड़का है तो इस तरीके से। और काफ़ी जानकार होंगे जो उनकी बता रहा हूँ मैं, वो तक ये कह देते हैं, क्योंकि भाई मान लो दूसरी कास्ट का कोई भगत है, कोई सिद्ध पुरुष मान लो, बाबा मान लो, कोई ऐसा है, क्योंकि सिद्ध पुरुष तो अब रहे ही नहीं। जैसे बाबा हैं, किसी कोई किसी की सेवा कर रहा, आप उसके पास चले गए, भाई 100-200 लोगों को दरबार में देख भी रहा है, तो कई बार वो भी नहीं बताते वो कहते हैं कि जी मसान है आपके पास और आप खुद देख लो कि आपके यहाँ क्या क्या पूछता है, उनमें से होगा आपके घर परिवार का, वो ऐसे बोल देते हैं। तो आप सोचो बुलाकी भी हमारे घर परिवार का बोलते तो वो सही है, भाई पूरी इंक्वायरी तो उनके पास भी नहीं है, आपके बारे में ये तो बताएंगे, जो चीज़ उन्हें दिखाई दे रही है महसूस हो रही है तो वो बता देते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, बुलाकी मान लेते हैं। और कई बार ऐसे भी देखा गया कि आप बुलाकी का करने से वो चीज़ शांत हो जाती है। वो क्योंकि बुलाकी उसको दबा लेता है महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, पर उसका निराकरण ये है कि उसको आपको हटाना ही पड़ेगा, तब है निराकरण। और उसको घर में आप पूजें ना, तब है निराकरण, क्योंकि बार बार पूजने के लिए करेगा, ये करेगा, मैं ये फ़ायदा दूंगा, ये दूंगा, इस तरीके से बोलेगा वो आपको, मतलब भ्रम में डालेगा। जैसे ही आपने पूजा फिर वो हटता नहीं किससे भी। तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि शराब पी के किसी ने पिटाई कर दी तो मर गया वो, मतलब कहीं गिर गिरा के मर गया, इस तरीके से वो मतलब असमय वो चले जाते हैं। तो ये वो हैं। तो अगर आपके भी कहीं है इस तरीके से दिक्कत आता है, और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या होगा कि जो जवान लड़की होंगी उनके अचानक पेट में दर्द होगा, पेड़ू वगैरह जो बोलते हैं उनमें दर्द होगा, तो जांघों में दर्द होगा, इस तरीके से, क्योंकि वो उसी तरीके का है, आप समझना बात को,
है ना, सब बहन बेटी वाले हैं, तो इसलिए मैं उसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो आप समझें उस बात को। तो इस तरीके से वो करता है, चाहे वो आपके चाचा ताऊ का हो, किसी का रिश्तेदार का हो, किसी का लड़का हो, वो भी आपके यहाँ मतलब बहन भांजी वाला नहीं मानेगा, वो उस रिकॉर्ड को नहीं मानेगा, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ही शराब पी है, तो उसको अकल कहाँ से आई। और पाप कर्म करें उसने, मतलब इन्हीं शौक़ों में रहा है ना वो, तो उस तरीके से वो इसी में ही रहेगा, फिर वो अपना भी नहीं देखेगा ना बाहर का देखेगा, वो इसी चक्कर में रहेगा कि इसी धंधे में, मतलब आप समझना बात को। तो इस तरीके से तो मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर मतलब उससे क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं आपकी, कुंवारी लड़की, उनके भी है, हो जाता है ऐसा, ये नहीं कि अब सोचो शादीशुदा है, तो अधिकतर वो कुंवारियों को ही ज़्यादा देखा है। जो हुआ था, जो केस हुआ था, तो उसमें कुंवारी लड़की ही थी, तो तो अचानक करता है, अमूमन रात को कर देगा, शाम के बाद कर देगा, वो 8 बजे 7 बजे 9 बजे करेगा। आपको पेट में दर्द होने लग जाएगा बहुत तेज़ की उस लड़की के, दवाई गोली से अगर आराम ना आए तो समझ लो कि ये भी है। और कई बार ये मतलब उसके साथ कुछ टाइम रहता है तो दर्द होता है, फिर वो चला जाता है अपने कहीं इधर उधर, तो दर्द ख़त्म भी हो जाता है। मान लो उस दौरान आपने दवाई खाई तो वो लड़की ठीक हो जाएगी, आपको कि दवाई से ठीक हो गया। तो इस पे भी नज़र बना करें, क्या आपके परिवार में कहीं ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है, कोई आपके आसपास ऐसा कोई लड़का तो नहीं जो मतलब मर गया हो शराब वराब पी के, और इस तरीके से वो मतलब उसमें रहता हो, लेडीज़ों की संगत भी करता हो, मतलब लड़कियों वगैरह की, और वो ऐसा हो गया तो वो इसी धंधे को करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, समझाने का मकसद ये। तो वो ये घटना इस तरीके से कि किसी के साथ हुआ था ऐसा, तो अचानक किसी लड़की के तो दर्द हो गया ज़्यादा इस तरीके से, तो लोग अस्पताल ले गए, ये ले गए, पर मतलब दवाई से आराम आ रहा, पर नहीं आ रहा पूरा। तो उसके बीच बीच में 1 दिन 2 दिन नहीं हुआ, फिर तीसरे चौथे दिन हुआ इस तरीके से। तो उसके यहाँ से फिर इसी तरीके से करके उसको निकाला था, पकड़ा था। तो वो भी जो था इस तरीके से बताया था उन्होंने कि उनके जो परिवार का ही था कोई, जैसे ताऊ वाऊ होंगे, ताऊ के भी ताऊ होते हैं, इस तरीके से ताऊ होते, तो उनका कोई लड़का था वो, तो इस तरीके से तो वो आ गया था। मतलब अपने जो नीचे के जो, जैसे ऊपर का ताऊ तो ऊपर हो गए, तो 4-5 भाई नीचे हैं, तो उनमें से उनकी लड़की के बीच में जो थे, मतलब उनमें से जैसे 4-5 हैं, तो जो तीसरे चौथे जो थे भाई, उनकी लड़की के साथ ये घटना हो गई थी। मतलब इस तरीके से वो 6 के करीब भाई थे वो, तो उनमें से तब वहाँ छाँटा था, तो वो भी कुछ कर रहे, वो कुछ सोच रहे थे, तो इस तरीके से। तो वहाँ बुलाकी था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता बुलाकी गड़बड़ कर रहा हो, मतलब इस तरीके से, क्योंकि लोग जिसको भी दिखा रहे थे मसान मसान बता रहा था। तो फिर जब पकड़ा तो किसी सदे हुए आदमी ने तो ये पकड़ लिया था, कभी तुम्हारे घर का इस तरीके का लड़का है, नाम तो उन्हें पता नहीं लगा देवता को, भाई इस तरीके का है कि हाँ ऐसा हुआ था कि हाँ जी इस तरीके से ये मरा था, मतलब शराब वराब पी के, और ये ऐसा मर गया था। और लड़ाकू टाइप का भी था, मतलब कसरत वसरत करता होगा पहले, फिर शराब में लग गया, फिर इनमें लग गया, मतलब लेडीज़ों की संगत में, तो वो फिर उसके बाद किसी ने मार दिया, कुछ कर दिया, मतलब इस तरीके से वो चला गया। तो वो उसी रूप में ही आता है, मतलब उस तरीके से ही परेशान। फिर उन्होंने बंधवा दिया उसको, और फिर जो सारे ही थे परिवार के, पूरे चाचा ताऊ जो भी, सब ने बोला भाई कि इसको हम कभी मानना नहीं है, ना नाम लेना इसका, तो वो लेते नहीं और सुखी हैं। तो उन लड़कियों की भी शादी आदि हो चुकी है सबकी, और बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, तो वो इसको मान नहीं रहे, तो इस तरीके से छाँटा था। जबकि उनके आए दिन होता रहता था, मतलब कभी किसी लड़की, उनकी भी कई लड़की थी, 3-4 लड़की थी, तो उनमें से बारी बारी से होता था। अधिकतर वो जो हुआ है तो वो कुंवारियों के साथ, हो सकता है शादीशुदा के साथ भी करते हों ऐसे लोग। तो जो चीज़ मैंने देखी अपनी आंखों से, मैं वो बता सकता हूँ आपको। तो वो कुंवारी थी, उनकी शादी होने वाली थी, ये तब की बात है। तो इस तरीके से हुआ, मतलब तो आप भी नज़र रखें। मेरे बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग, अगर कोई ऐसे बता देगा ऐसे हो रहा है जी, बुलाकी कर रहा, आप इसको ले लो सही हो जाओगे, तो ऐसे मत लो, क्योंकि एक पंगा और ले लोगे आप अपनी जान को। तो आप छाँटो, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में तो कोई ऐसा शराबी कबाबी था ही नहीं, तो फिर आसपास में आप नज़र दौड़ाओ, दिमाग लगाओ, किससे पता करो कि कोई ऐसा, कहीं ऐसा तो नहीं आपके पड़ोस में कोई किराएदार वगैरह हो, है ना, और आपके सामने उसका कोई ऐसा लड़का हो गया हो जो शराब वराब पीता हो इस तरीके से, या 4 घर छोड़ गया, 10 घर छोड़ गया, ऐसे पता लग जाता है आदमी को कभी ना कभी, आप ढूंढेंगे तो वो है, तो उसके भी दंड बंधवाओ, आप हटाओ से एक तरफ को करो। क्योंकि कई बार आस पड़ोस में भी ऐसे लड़के होते हैं जो कि आस पड़ोस की जो लड़कियां होती हैं उन पर हमला करते हैं इस तरीके से,
तो मेरे बताने का ये अच्छा, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक तो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोगों को पता लगे इस विषय में। और क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी जगह गए थे, बाहर भी गए थे, यूपी में भी गए थे दिखाने, जो दरबार वरबार कोई लगता वहाँ गए थे, तो उन महाराज ने भी बता दिया था, कह जी मसान है ये, तो वो सुन के आ गए थे। कहने का मतलब मसान बता दिया था। अब मसान से तो लोग, मसान तो इसी को ही मानते हैं ना। अगर उसके घर में होगा तो कहेगा बिगड़ गया है, इसका मतलब बोला कि, और नहीं होगा तो कहेंगे भाई कहीं से किसी ने हमला कर दिया तो ये बुला के आ गया हमारे घर में परेशान करने पर। तो इस भ्रम में ना रहें आप, कहने का मतलब ये है। कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं गली मोहल्लों की, मतलब तो वो भी दिक्कत कर जाती हैं। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।